हेलो फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं कि आज मैंने ये क्या बनाया है और किस चीज़ से बनाया है? तो मैं शर्त लगा सकती हूँ कि आप खाकर भी नहीं बता पाएंगे कि ये रेसिपी मैंने किस चीज़ से बनाई है। जैसे कि मेरे बच्चों को भी पता नहीं लगा कि मैंने इसे किस चीज़ से बनाया है। तो आज बनाने वाली हूँ बिल्कुल चीज़ी, क्रिस्पी और बहुत ही आसानी से बनने वाला ये रेसिपी। तो अगर आपको पता चल गया हो कि ये रेसिपी मैंने किस चीज़ से बनाई है तो फटाफट से कमेंट ज़रूर से कर दीजिए। तो चलिए मैं ही बता देती हूँ। तो ये रेसिपी मैंने बनाई है दिन के बचे हुए चावल से। जी हाँ फ्रेंड्स, कई बार बच्चों को दाल चावल वगैरह खाने का मन नहीं करता है और थोड़े से राइस बच ही जाते हैं। तो हमेशा हमारे घरों में ऐसा ही होता है कि कभी कभी थोड़ा सा चावल बच ही जाता है। तो ऐसे चावल से फटाफट से नाश्ता किस तरीके से बनाया जाए शाम के लिए, तो चलिए फटाफट से इस रेसिपी को देख लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक पैन, और पैन में मैंने केवल 2 टीस्पून यहाँ पर लिया है। यहाँ पर मैंने रिफाइन ऑयल का यूज़ किया है, आप चाहें तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही ले रही हूँ 1 टेबलस्पून के करीब जीरा, साथ ही ले रही हूँ कुछ लहसुन और थोड़ी सी यहाँ पर हरी मिर्च। तो यहाँ मिर्च अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च से टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो हम अपनी रेसिपी के लिए यहाँ पर एक ठेचा तैयार कर रहे हैं जिसे कॉर्न चीज़ ठेचा कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने धनिया की पत्ती भी ऐसे ही केवल वॉश करके ले ली थी, बाकी कट वगैरह मैंने कुछ भी नहीं किया था। और अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ, देख सकते हैं आप, कुछ मैंने यहाँ बीटरूट कट करके यानी कि स्लाइसेस में रखे थे बारीक बारीक, और साथ ही लिया है यहाँ पर गाजर। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारी रेसिपी यहाँ पर टेस्टी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होने वाली है और कलरफुल भी होने वाली है। तो ऐसी रेसिपीज़ बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो साथ के साथ मैंने यहाँ पर नमक भी डाल दिया है, और मैं यहाँ पर केवल और केवल इसे 1 से 2 मिनट्स के लिए यहाँ पर इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और अब मैंने इसमें यूज़ किया है थोड़ा सा डेसिकेटेड, यहाँ पर मैंने कोकोनट का यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पर मूंगफली का भी यूज़ कर सकते हैं, तो और चाहें तो यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे नहीं किया है। तो जैसे ही ये मिश्रण ठंडा हो जाएगा तो हम इसे डाल देंगे एक मिक्सर के जार में। आप गरम गरम इसे बिल्कुल भी नहीं पीसिएगा। और साथ ही साथ चलिए मैं बताती हूँ, यहाँ पर मैंने कॉर्न रखे हैं जो कि स्वीट कॉर्न है, और मैंने इसे पहले से ही बॉईल करके रख लिया था। तो स्वीट कॉर्न ऐड करने से यहाँ पर हमारी रेसिपी थोड़ी सी तीखी और थोड़ी सी स्वीट भी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर हमने इसे मोटा मोटा यहाँ पर पीस लिया है, बिल्कुल बारीक आपको नहीं पीसना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बचे हुए चावल हैं, तो इसी से मैं आज ये रेसिपी बनाने वाली हूँ, जो कि आज हमारी रेसिपी का हीरो भी यही है। तो इसे बचा हुआ तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते। तो अब मैंने यहाँ पे लिया है हाफ कप सूजी मिक्सर के जार में, और इसे मैंने पहले से ही इस तरीके से पीस लिया ताकि ये बाद में चावल के साथ पीसते नहीं हैं। तो सूजी को आप पहले से ही इस तरीके से 1 बार 2 बार उसी मिक्सर के जार में यहाँ पर ग्राइंड कर लेंगे तो अच्छे से ये पीस भी जाएंगे। और अब जो आपके पास में बचे हुए चावल हैं वो आप इसमें ऐड करके चलाएंगे तो ये बहुत अच्छे से पिस जाएंगे, इवन बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे से पिस जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास करीब 1.5 कप यहाँ पर चावल थे और हाफ कप मैंने सूजी का यूज़ किया है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसे प्लेट में निकाल दिया है जार से, और यहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ी सी ये चिपचिपी है। हालांकि हमने इसमें कोई फ्लेवर ऐड नहीं किया था, तो मैंने इसमें नमक ऐड कर लिया है, और हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाकर मैं इसे इस तरीके से नमक को मिला रही हूँ। आप यहाँ पर नमक इसी तरीके से मिलाइएगा मिक्सर के जार में, कभी कभी वो एक जगह घूमती रह जाती है तो कहीं ज़्यादा और कहीं कम हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप हाथों में ऑयल लगाकर आप इसकी थोड़ी सी ऊपर नीचे इस तरीके से बिल्कुल आटे की गोली की तरह आप इसे मालिश कर लेंगे। आप देखेंगे कि शुरू में ये काफ़ी चिपक रहा था, लेकिन अब ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी एक सॉफ्ट सा डो यहाँ पर हमें तैयार मिल गया है। तो यहाँ पर आप चलिए मैं आपको बताती हूँ कि फिलिंग के लिए हमें और क्या क्या चीज़ चाहिए होगा। तो यहाँ पर आप सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर मोज़रेला चीज़ का यूज़ नहीं कर रही, यहाँ पर प्रोसेस चीज़ का यूज़ कर रही हूँ। लेकिन जैसे कि बिल्कुल चीज़ी चीज़ी पुल आउट वाली अगर आपको वो फीलिंग चाहिए तो आप यहाँ पर मोज़रेला चीज़ का यूज़ करेंगे।
जैसे कि हम कभी भी कोई भी चीज़ खाते हैं तो हमें लगता है कि वो चीज़ की तरह बिल्कुल खींचनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ के साथ में बात ये नहीं होती है। तो मैंने यहाँ पर छोटे छोटे क्यूब्स में इस तरीके से कट कर लिया है। तो चलिए आगे की प्रोसेस बताती हूँ, क्योंकि इतनी तैयारी तो हमारी हो ही चुकी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को मैंने इकट्ठा कर लिया है। तो चलिए अब बताती हूँ कि इसे बनाना कैसे है। तो ये देखिए, आप हाथों में इस तरीके से ऑयल लगाएंगे और एक छोटी छोटी गोलियां आप इस तरीके से उठाएंगे और इस तरीके से राउंड राउंड करेंगे। जैसे कभी हम सत्तू के पराठे या फिर आलू के पराठे बनाते हैं तो उसी तरीके से आपको इस तरीके से बनाना है, यानी कि फैला लेना है। और अब यहाँ पर एक छोटी सी गोली मैं यहाँ पर डाल रही हूँ फिलिंग की, और बिल्कुल सेंटर में आपको यहाँ पर डालना है चीज़ का एक क्यूब जो हमने छोटे छोटे यहाँ पर कट करके रखे थे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बिल्कुल चारों तरफ से मैंने इसे इवन कर लिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कहीं भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए, आप ये श्योर कर लें, क्योंकि जब हम इसे फ्राई करेंगे ना तो अगर क्रैक्स होंगे तो उसमें से चीज़ फिर बाहर आने लगेगा, तो वो बिल्कुल भी फट जाएंगे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो इस बात का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हाथों में ऑयल लगा लीजिएगा, और इस तरीके से अगर अच्छे से नहीं घूम रहा हो, फिर भी चिपचिपा लग रहा हो, तो हाथों में थोड़ा थोड़ा ऑयल लेकर आप इसे बहुत अच्छे से फैलाएंगे तो बहुत अच्छे से ये फैल जाते हैं, आप देख सकते हैं। और डो भी हमारा काफ़ी सॉफ्ट है, लेकिन जब ये फ्राई होगा तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होगा, क्योंकि हमने इसमें चावल और सूजी का यूज़ किया है। तो बिल्कुल दोबारा भी मैं फिर से आपको एक बार दिखा रही हूँ कि किस तरीके से करना है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको बनाना है, फिलिंग्स रखना है, और बिल्कुल सेंटर में, यानी कि बिल्कुल सेंटर में आपको चीज़ यहाँ पर डाल देना है। चारों साइड से इस तरीके से मुंह को बंद कर देना है, और बस ध्यान रखना है कि कोई क्रैक्स नहीं आने चाहिए। तो फ्रेंड्स, एक बार अगर आप ये नाश्ता बना लेंगे ना तो कोई कह ही नहीं सकता कि आपने इसे घर पे पड़े यानी कि बचे हुए चावल से मिलाकर बनाया है, यानी कि लेफ़्ट ओवर राइस जो कोई खाना नहीं चाह रहा था, अब उसे लोग मांग मांग कर खाएंगे। तो ये रेसिपी कब ट्राई कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, और लाइक तो ज़रूर से कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही रेसिपीज़ जब आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगा और कोई भी रेसिपी आपकी मिस नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चूँकि इसकी लेयर बाहर वाली अभी भी सॉफ्ट है, तो मैं इसे ब्रेड क्रम्ब से यहाँ पर कोट कर ले रही हूँ। और इसे कोट करने के लिए मैंने यहाँ पर कोई भी स्लरी वगैरह का भी यूज़ नहीं किया है। जनरली यहाँ पर इस तरीके की कोटिंग करने के लिए मैदे और कॉर्नफ्लोर का यहाँ पर स्लरी बनाकर ट्राई किया जाता है और इस तरह की कोटिंग की जाती है। तो मैंने यहाँ पर फ्रेश ब्रेड को ही ग्राइंडर जार में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो यहाँ पर मेरे फ्रेश ही पड़े हुए थे तो मैंने इसी तरीके से ले लिए, लेकिन इसे कोट करना पूरी तरीके से ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो इसे ना भी करें, लेकिन हाँ, मुझे ये अच्छे लग रहे थे और इससे थोड़े से ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर कोट कर रही हूँ। तो अगर आप चाहें तो इसे कॉर्नफ्लेक्स से भी आप इसे कोट कर सकते हैं, उससे और भी ज़्यादा ये क्रंची बनकर तैयार होंगे। तो ये देखिए, आप इस तरीके से बॉल बनाकर रख लें, तो जब चावल किसी तरीके से बच जाते हैं, घर में बचते ही है फ्रेंड्स, तो कभी कभी बच्चे नहीं खाते, कभी बड़े नहीं खाते, तो चावल इस तरीके से हमारे घर में बचते ही हैं, तो कोई बता ही नहीं पाएगा कि हमने इसे बचे हुए चावल से बनाया है। और शाम के स्नैक्स के लिए तो आप इसे हमेशा ही बनाओगे और हमेशा ही चावल को एक्स्ट्रा बनाया करोगे, कि ताकि ये रेसिपी आप शाम में बना सको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बातों ही बातों में हमारे यहाँ पर सारी बॉल्स तैयार हो गई हैं और इसे मैं रिफाइंड ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। तो अच्छे से आप यहाँ उलटते पलटते इसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा तेल भी अब्जॉर्ब नहीं करती है, तो आप इसे ऑयल फ्री भी कह सकते हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल गोल्डन और सुनहरा यहाँ पर बॉल्स हमारा बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा खूबसूरत और चीज़ी सा लग रहा है। तो बाहर से ये जितना क्रिस्पी होता है बस अंदर से उतना ही चीज़ी होता है। हमने बहुत सारी इसमें चीज़ें यूज़ की हैं, तो टेस्टी तो बनेगी ही। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये तुरंत से फ्राई भी हो जाती है। तो साथ ही मैंने यहाँ पर जो
आपके साथ में शेयर की है इसकी वीडियो, इस सॉस की, यानी कि स्वीट चिली सॉस की। तो वो मैंने यहाँ पे ले ली है। तो आप चाहें जिस भी सॉस के साथ में आप इसे सर्व करें, ये सबके साथ में अच्छी लगती है। तो साथ ही साथ मैंने यहाँ पर फ्रेश क्रीम या फिर आप मेयोनीज से भी आप इसे इस तरीके से ड्रिपिंग कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। ये हर तरीके से टेस्टी लगती है और कोई नहीं बता पाएगा फ्रेंड्स, कि कोई नहीं बताएगा कि जब तक आप नहीं कहोगे कि हमने इसे बचे हुए चावल से बनाया है। तो चलिए मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, मैं इसे पकड़ भी नहीं पा रही, और गर्मा गर्म मैंने इसे तोड़ कर दिखाया है। आप देख सकते हैं बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी। तो कब बना रहे हैं इस रेसिपी को? तो रेसिपी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, और अपने फ्रेंड और फैमिली में इस रेसिपी को शेयर ज़रूर से करें। मैं हमेशा ही आप लोगों के लिए कुछ नया और यूनिक लाने की कोशिश करती रहती हूँ। तो आप लोगों को पसंद आती है या नहीं, तो वो तो आप से ही मुझे पता चलता है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कितनी पसंद है, और उसी से अप्रिशिएट होकर मैं और भी ज़्यादा आप लोगों के लिए रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। तो यही कहना चाहूँगी कि रेसिपीज़ को ट्राई करें, अपना ख्याल रखें, और तब तक के लिए बाय बाय।